बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और भारत के रिश्तों में बढ़ती खटास अब वैश्विक संकट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भारत फर्जी खबरें फैला रहा है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें सच नहीं है। यूनुस ने कहा कि फेक न्यूज फैलाना भारत की आदत है। यूनुस के बयानों के उलट हम आपको याद दिला दें, दिसंबर 2024 में भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए थे। उन आंकड़ों के मुताबिक उसी साल बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर 2200 हमले किए गए। यही नहीं, पिछले साल नवंबर में करीब 30,000 हिंदुओं ने ढाका और अन्य शहरों में यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। सवाल यह उठता है कि अगर हिंसा नहीं हो रही तो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ। बांग्लादेश की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के साथ हो रहे बर्ताव को बर्बरता करार दिया। साफ है कि यह मुद्दा केवल भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अब गूंजने लगा है। याद दिला दें, अगस्त 2024 में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया था। उनके हटते ही बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता की लहर चल पड़ी। उसी के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी, लेकिन सरकार के गठन के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास बढ़ने लगी। भारत लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताता रहा है। यूनुस ने पिछले अगस्त जन्माष्टमी के मौके पर खुद शांति और सद्भावना का संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के आदर्श समाज में भाईचारा और सद्भावना को मजबूत करें, लेकिन हालिया बयान उस अपील के उलट दिखाई देते हैं। यूनुस का भारत पर हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत की आलोचना की थी। वजह थी भारत द्वारा शेख हसीना को शरण देना। यूनुस ने आरोप लगाया कि हसीना ने बांग्लादेश में तमाम समस्याएं पैदा की और भारत उनका समर्थन करता है। तो सवाल यह है कि क्या यूनुस का भारत पर लगाया गया फेक न्यूज का आरोप हकीकत से मेल खाता है? क्या हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों को नकार कर अंतरिम सरकार सच को दबाने का प्रयास कर रही है? और सबसे अहम बात यह है कि क्या बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अब स्थायी तनाव की ओर बढ़ते जा रहे हैं? आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि पड़ोसी देशों के रिश्तों में यह खटास दक्षिण एशिया की राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगी। खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।